हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ है एक्सरसाइज जो न्यू बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.3 ये जो चैप्टर है चतुर्भुज से संबंधित जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर है 32। 3.3 का चैप्टर है। इसमें 12 क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन तक हल करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए। चलिए किताब निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए एक आपकी आकृति दी गई है, ठीक है ना। इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए हुए गुण द्वारा उसको पूरा करना है। तो चलिए आइए ब्लैक बोर्ड पर। और हाँ, आप लोग सबसे पहली बार मेरे वीडियो पर अगर आए हैं, मेरे वीडियो को वॉच करें तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए ब्लैक बोर्ड पर। आइए यहाँ पे एक नंबर पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में पहले भी मैंने बताया कि जो आमने सामने की जो भुजा होती है वह समानांतर होती है। रेलवे लाइन का पटरी होता है, ठीक है। तो कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण और द्वारा उसको पूरा करना है। जैसे आपको AD बराबर लिखा हुआ है, AD मतलब ये भुजा, तो इसके बराबर कौन सी भुजा है आपको BC, तो आप लिखेंगे BC। कैसे है ये, इसका सामने का भुजा है तो इसको हम लिखेंगे सम्मुख भुजा। बराबर होते हैं, ठीक है। सामने की जो भुजा होती है एकदम बिल्कुल बराबर होती है। ये जो आपका AD है वही आपका भुजा BC होगा। अब आइए कोण DCB, तो कोण आपका यहाँ पे DCB, ये आपका कोण की चर्चा हो रही है। कोण DCB इस कोण का, तो इस कोण का बराबर जो है आपका ये वाला कोण हो जाएगा DAB, और ये कोण और ये कोण दोनों आपका कोण जो है बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कोण DAB, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सम्मुख कोण बराबर सम्मुख कोण के गुण से आपका, तो यहाँ पे लिखेगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब होता है कि आमने सामने का जो कोण, जैसे समांतर चतुर्भुज होगा तो उसका आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, ठीक है। इसको समझिए आप लोग। ये आपका सम्मुख कोण हो गया, इसका सम्मुख कोण ये है, इसका सम्मुख कोण ये है। चलिए अब आइए OC आपका कहाँ है, ये वाला आपका OC है। तो ठीक ये जो समांतर चतुर्भुज का जो ये, इसको हम लोग D से B तक या A से C तक इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण, जो बीचों बीच काटता है, ठीक है ना। तो विकर्ण का जो O बिंदु जो है, यहाँ पे O बिंदु है, तो इसका आधा यहाँ पे है और इसका आधा यहाँ पे है। तो आप OC बराबर लिख सकते हैं कि OC बराबर OE, ठीक है ना। ये आपका विकर्ण इसका गुण लिखना है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। मैंने आधा आधा करता है, समद्विभाजित में दो भाग में इसको करता है। अब यहाँ पे आइए कोण DAB, यानी कि DAB आपका ये कोण है, ये वाला ये कोण है। उसके बाद आपका प्लस CDA, यानी कि CDA माने ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना। तो ये जो है मान लीजिए एक तिर्यक रेखा, मान लीजिए हम यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। ये तिर्यक रेखा हो गया, आपका कोई रेखा इसको काट दिया, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का कोण होता है और इस दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, एकदम फिक्स। जान लीजिए समांतर चतुर्भुज का अगर एक ही तरफ का कोई कोण हो
दो कोण हो तो दोनों कोण को जो जब जोड़िएगा तो वह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के दोनों, माने दोनों मतलब ये वाला अंतः कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिक्स है। कब 180 डिग्री हो? जब इसका समांतर ये है, जब आपका जब यहाँ लिखना होगा समांतर चतुर्भुज है तो ए बी समांतर सी डी होता है, तब इसका समांतर ये वाला होना चाहिए। ठीक है ना, तब चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब 2 नंबर का 1 नंबर में जो आपका एक फिगर बनाया गया है किताब में, ठीक है ना, किताब निकाल लीजिए आप लोग, किताब देखिए। तो ये फिगर बनाया गया है, फिगर में जो है आपको एक्स वाई और जेड का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको एक बी कोण का माप दिया गया है। तो जैसे ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण डी, कैसे? बराबर 100 डिग्री। तो ये कैसे? तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, यही गुण है इनका। अब आइए, तो ये आपका 100 है तो ये भी आपका 100 हो गया, वाई आपका निकल गया। अब आइए, ये जो कोण बी है और कोण ए है, हमने बताया था कि एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी, तो 180 डिग्री को हम लोग दूसरा भाषा में समपूरक भी बोलते हैं। तो कोण ए प्लस कोण बी समपूरक कोण है। या एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, एकदम फिक्स है। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। तो कोण ए आपको ज्ञात करना है जेड, ठीक है ना, प्लस कोण बी आपको पता है 100 बराबर 180। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 100 बराबर जेड बराबर 80 डिग्री। ये आपका 80 निकल गया। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण बराबर आपका ये कोण होगा। अब आइए, कोण ए बराबर कोण सी, कैसे? बराबर आप लिख सकते हैं, ये आपका 80 आया तो 80 सम्मुख कोण से सम्मुख कोण से, तो आप लिख सकते हैं कि तब x बराबर आपका हो जाएगा 80 डिग्री। तो आपका x बराबर निकल गया 80, y बराबर निकल गया 100 और z बराबर निकल गया 80। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को गुणधर्म लिख करके सवाल को हम लोग को हल करना होता है। हर चित्र में यही चीज़ आएगा
चलिए मैं इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं बताता हूँ आप लोग को। थोड़ा सा समस्या है कहीं कहीं चित्र में, कुछ नए नए शब्द का प्रयोग हुआ है, आप लोग नोट कीजिए, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आइए, पहले ही आप लोग को लिखा गया ये समांतर चतुर्भुज का ही फिगर है, तो 2 नंबर में इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आपका कोण लिख सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस कोण y डिग्री बराबर 180, चूँकि दोनों आपका संपूरक हैं, पूरक कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y बराबर हो जाएगा, कोण y बराबर 180 माइनस 50, तो y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। ये आपका 130 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण y बराबर कोण x बराबर 130 डिग्री। कैसे? सम्मुख कोण से। सम्मुख ये आमने सामने का कोण जिसको बोलते हैं सम्मुख कोण, इसका गुणधर्म आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका निकल गया, ये भी आपका निकल गया। अब ये चीज़ जब आप कितना निकला है 130, तो ये जो 130 निकला है, अब आपको ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण और ये कोण जब समांतर चतुर्भुज होता है तो ये हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो आप x बराबर जेड लिख सकते हैं बराबर 130 डिग्री। कैसा कोण सा है? इनका संगत है, संगत कोण का योग संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका x बराबर भी निकल गया। x बराबर क्या निकला? 130, y बराबर निकल गया 130 और z बराबर भी निकल गया 130। तीनों का आंसर आपका 130 हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। बहुत आसान है, थोड़ा सा भाषा का ज्ञान अगर हो जाए, किस कोण को क्या कहते हैं, किस कोण से कौन सा कोण बराबर होता है, तो बहुत ही चीज़ है, तो उसको दिमाग में रखिए आप लोग। ठीक है, नोट कीजिए। आइए 3 नंबर चित्र में देखें हम लोग। 2 नंबर का 3 नंबर चित्र है। यहाँ पे ये एक आपको सिंबल दिया गया, ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए कोई आपका सीधा रेखा है, उस पर एक लंब डाल दिए हैं, और ये जो आपको सिंबल देता है ये समकोण का सिंबल है, समकोण। और समकोण का मान जो होता है एकदम फिक्स होता है, एकदम 90, न एक ठो कम न एक ठो बेसी। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंबल बनाया गया है, तो इसके ये सिंबल का मतलब होता है 90। 90 हम लिख नहीं रहे हैं, मतलब आपको बता दें 90 डिग्री को होता है। तो ये कोण ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसका ये शीर्षा विमुख कोण है। मतलब शीर्षा मतलब, शीर्ष मतलब होता है ऊपर, उसका विमुख मतलब ठीक उसका उल्टा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोण x बराबर 90 डिग्री। कैसे? तो शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण से, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण जो होता है वो बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका निकल गया 90। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु जो है, कटान बिंदु, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं O। तो अब आइए त्रिभुज BOC में, BOC में, ठीक है ना, कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, उस गुणधर्म से ये आपका त्रिभुज है। तो यहाँ पे कोण B आपको दिया हुआ 30 डिग्री या 30, और कोण O आप निकाल चुके हैं यहाँ पे x के पास आपका 90, और प्लस कोण C आपको ज्ञात करना है, यानी कि y ज्ञात करना है। ठीक है, या 30 और 90 120 हुआ, प्लस कोण y
बराबर 180, तो कोण y बराबर 180 माइनस 120, तो कोण y बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि ये जो मान है आपका 60 डिग्री का हो गया, y बराबर 60 हो गया। तो अब देखिए जब ये 60 हो गया, मेरा ये निकल गया, ये निकल गया, तो यहाँ पे आपका गैपिंग है z, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर आइए, कोण y बराबर कोण z किस गुण बराबर 60 डिग्री, किस गुण से, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इसका ठीक अपोजिट में ये वाला कोण है, उसको एकांतर कोण बोलते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे आपका मान जो है x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 90 निकल गया, और y बराबर आपका सर 60 निकल गया, और z बराबर भी आपका 60 निकल गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x y z का तीनों का मान निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग को। और मेरी बातें अगर समझ में आती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरी बातें अगर समझ में आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। 4 नंबर क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए आपका ये समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पे कोण बी जो है 80 डिग्री आपको दिया हुआ है। ये नाम मैंने अपने से लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये 80 है तो इसका संगत ये कोण है, ठीक है ना। तो जेड भी आपका 80 होगा, चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ पे 80 है तो ये भी आपका 80 होगा, चूँकि ये आपका सम्मुख कोण है, ठीक है ना। रही बात ये वाला कोण, ठीक है ना। तो इस कोण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये कोण और ये कोण जो है दोनों मिलाकर संपूरक कोण होते हैं, यानी कि 180 डिग्री का कोण। तो आप लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, कैसे, संपूरक कोण से। या उसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ही तरफ का अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों बातें सही है। तो यहाँ पे आपको कोण x आपको दिया हुआ है, प्लस कोण b के जगह पे आपको 80 दिया हुआ है, और यहाँ पे 180। तो x बराबर आपका 180 माइनस 80 बराबर 100। तो x बराबर आपका मान कितना निकल गया, ये 100 हो गया, ठीक है। अब आइए, ये कोण b बराबर कोण d, फिर आइए कोण B बराबर कोण D बराबर 80, किस गुण से, तो ये आपका सम्मुख कोण, कोण से। तो ये भी आपका 80 निकल गया। अब आइए फिर यहाँ पे कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, वो कैसे, तो ये संगत कोण है, बराबर कितने, ये 80 है, तो ये भी आपका 80 हो जाएगा। कैसे, तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी ये भी आपका 80 हो गया। यानी कि आपका x बराबर हो गया 100, y बराबर हो गया 80, ये आपका 80 है, और z बराबर भी हो गया आपका 80। ये आपका तीनों का आंसर हो गया। नोट कीजिए इसको, बहुत आसान है। थोड़ा सा चित्र को समझ जाइए और थोड़ा सा नाम को समझ जाइए तो आराम से बनेगा। थोड़ा सा याद रखें किस कोण को, किस भुजा को, किस स्थान को क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर फिगर में, ये फिगर आप लोगों को किताब में बनाई गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक से ये बस आधा पार्ट है, और यहाँ जेड है और यहाँ पे वाई है, तीनों का मान आपको ज्ञात करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोण के बराबर ये वाला कोण होगा, तो ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं उस गुण से। तो आप लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण डी बराबर 112 डिग्री, किस गुण से, तो सम्मुख
कोण से। अभी तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, तो ये कहने का मतलब 112 है, तो ये भी आपका 112 हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए 40 है, सिर्फ आधा पार्ट आपका 40 है, पूरा पार्ट नहीं, आधा पार्ट 40 है। तो ये कितना होगा, तो जैसे आप ए डी और सी को देखिए, तो ये त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज ए डी सी में कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबका मान रखेंगे। कोण ए का मान यहाँ पे आपको 40 है, सिर्फ ए वाला पार्ट 40 प्लस आपका ये वाई डी बराबर 112 है, और कोण सी आपको ज्ञात करना है, तो 180। तो ये आपको जोड़ दीजिएगा। इसको ऐड करेंगे तो 152 152 140 और 12 152 हो जाएगा, प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 152, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये 28 डिग्री हुआ। यानी कि कोण सी बराबर आपका जो है कहाँ गया, ये वाला आपका जो है 28 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 28 डिग्री हुआ, चूँकि ये आपको समद्विभाजित करता है, ठीक है ना, ये भुजा, तो ठीक इसका एकांतर कोण आपका, फिर आइए, माने कोण x बराबर कोण z बराबर 28, किस गुणधर्म से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो यहाँ पे आपका x बराबर निकल गया 28, y बराबर निकल गया 112, और z बराबर निकल गया 28। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो फिगर वाला जो क्वेश्चन था 1 2 3 4 5 ठो हम लोग बना चुके हैं, इसको समझिए। और वीडियो कुछ लंबा हो जा रहा है, मतलब हम सोचे थे कि 6 नंबर तक आप लोगों को क्वेश्चन बता दें, ठीक है ना, लेकिन हो नहीं रहा। 22 मिनट 23 मिनट लगभग हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है ना, तोड़ तोड़ करके। तब तक आप लोग इसको अभ्यास कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।